मैं अभी भी ये बात करूंगा, TOR बनाएं और अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हमें कोई जवाब भी नहीं आ रहा, हमारे साथ बैठ के इस पर बात भी नहीं की जा रही। हमें इसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए, इसके बगैर कोई हल नहीं है इसका। हर चीज में सियासत ना की जाए। मुझे निहायत ही अफसोस है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, उनके मिनिस्टर्स पे और वज़ीर आज़म पे, कि जिस तरीके से हमारे शहरी शहीद हुए और इन्होंने उसको ऐसा रंग दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि फेलियर इनका है। बजाय अपनी गलती मानने के, अफसोस करने के, उल्टा उसको एक और रंग देना मेरे ख्याल में आंखें बंद करने वाली बात है, और आंखें बंद करने से ये मसले हल नहीं होते। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक बार फिर मुतालबा। कहा, अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। TORs दिए 2 से 3 माह हो गए। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतना होंगे। IMF वफ्द बजट तजावीज़ के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक इस्लाहाती इस्तेदादे कार और बजट तजावीज़ पर मुशावरत होगी। टीम 1 हफ्ता क़याम करेगी। आइंदा माली साल के बजट और टैक्स रेवेन्यू इक़दामात बारे बातचीत होगी। आइंदा बजट में अखराजात में कमी, दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा होगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से बिजली बिलों में रिलीफ। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन का बिल 1467 से कम होकर 852 रुपए हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन का बिल 3530 रुपए से कम होकर 2302 रुपए आएगा। 300 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों का बिल 12378 से कम होकर 10209 रुपए होगा। 400 यूनिट से जायद का बिल 22280 रुपए की बजाय 19384 रुपए होगा। लीगी सदर नवाज शरीफ की बिजली के निर्ख में रिकॉर्ड कमी पर मुबारकबाद। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करने पर वज़ीर आज़म की टीम को भी सराहा। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क दुरुस्त सम पर गामजन हो चुका। बिजली सस्ती होने से एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। महंगाई में मुसलसल कमी मुस्लिम लीग नून की बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। स्टॉक मार्केट ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,20,000 से भी ऊपर चला गया। स्टॉक मार्केट बुलंदी के बाद मनफी पर बंद। 100 इंडेक्स में 146 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी। 1,18,791 की सतह पर बंद। आलमी टैरिफ में इजाफे के ऐलान के बाद अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन गिरावट। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। इक़्तिसाद बाजारी का खदशा 60% हो गया। मगरबी मीडिया के मुताबिक टैरिफ बढ़ाने के ऐलान के बाद दुनिया भर की मालियाती मंडियां शदीद दबाव का शिकार। सबसे ज्यादा नुकसान अमरीकी स्टॉक मार्केट को पहुंचा। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। खाम तेल की कीमतों में 7% तक कमी। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल $70 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $66 फी बैरल की सतह पर मौजूद। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को बड़ी सर्जरी करार दे दिया। कहा, टैरिफ ऐसे ही है जैसे किसी मरीज का ऑपरेशन किया जाए। 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका आ रहे हैं। दुनिया कई दहाइयों से अमेरिका से फायदा उठा रही है। जवाबी टैरिफ के बजाय कई ममालिक अमेरिका से मुआहिदा करेंगे। टैरिफ पर बातचीत हो सकती है। कई ममालिक के साथ राब्ते में है। चीन ने अमरीकी टैरिफ पर आलमी तिजारती तंजीम में मुकदमा दर्ज कर दिया। 10 अप्रैल से अमरीका की तमाम अशिया पर 34% टैरिफ लगाने का भी ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक सामान की तैयारी में मुआवन 7 अहम जमीनी मादनियात की अमरीका को फराहमी भी रोक दी। कनाडा ने भी अमरीका से दरामदशुदा गाड़ियों पर 25% जवाबी टैरिफ लगा दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप की तिजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी। बरतानिया का अमरीका को जवाब देने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया ने जवाबी टैरिफ के लिए 400 से ज्यादा अमरीकी अशिया की फहरिस्त तैयार कर ली। कोई भी इकदाम कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए उठाया जाएगा।
IMF सरबराह ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने कहा, अमरीका अपने तिजारती शराकतदारों के साथ ताउन करे, ऐसे इकदामात से गुरेज किया जाए जो आलमी मईशत को मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान का टैरिफ के मामले पर अमेरिका से मुज़ाकरात का फैसला। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान टैरिफ मामले पर अमेरिका से मुज़ाकरात करेगा। इस सिलसिले में अमेरिकी मुआवन नुमाइंदा बराए तिजारत से मुलाकात तय पा गई है। यकीन है कि हम अमेरिकी खदशात का इजाला कर सकते हैं। वीज़ों के मामले पर भी अमेरिका से बातचीत जारी है। पाकिस्तान बैन अक़वामी क़वानीन और सिफारती लवाज़मात पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार है। कैनाल्स के मामले पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी आमने सामने। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट पर कायम है। पानी का कोई भी मंसूबा सूबों के इत्तेफाक के बगैर नहीं बन सकता। पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, किसी के कहने पर इरसा पूरे मुल्क को डुबो रहा है, ये नहीं देखा पानी कहां से आएगा। कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने फैसला CCI में चैलेंज किया। हुकूमत को चाहिए वाटर इमरजेंसी नाफिज करे। पानी को ज़ाया होने से बचाना हमारे लिए भी ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि पानी के ज़िया पर क्रैकडाउन करना ज़रूरी है। अदालत ने PDMA से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। शहीद जमहूरियत कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 46वीं बरसी एटमी प्रोग्राम के बानी और 1973 के दस्तूर के खालिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी अवाम में मकबूल। 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। रोटी, कपड़ा और मकान के नारे ने मकबूल तरीन लीडर बना दिया। 1973 के मुत्तफ़िका आइन की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। 5 जुलाई 1977 को साबिक फौजी डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने बगावत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माजूल किया। कत्ल की इजाज़त देने के इल्ज़ाम में मुतनाज़ा तरीन मुकदमा चलाकर तख्तादार पर लटका दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सलामती काउंसिल के इजलास में कश्मीर के मामले पर की गई जज्बाती तकरीर आज भी तारीख के सुनहरी औराक का हिस्सा। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बरसी, स्टेज तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब के दौरान अहम ऐलान करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अस्पताल में जेर इलाज होने के बायस शिरकत नहीं कर सकेंगे। घड़ी खुदा बख्श की जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार। हर जिला के लिए अलग अलग इस्तकबालिया कैंप्स कायम। मुल्क भर से जयालों की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम। सदर आसिफ जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खिदमात, जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौम को पहला मुत्तफ़िका आइन दिया। शहीद भुट्टो ने मजदूरों, किसानों और पिसे हुए तबके को हुकूक दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी पैगाम, बोले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार के अलंबरदार थे। पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी अक़दार के फ़रोग़ में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शिकस्त खुर्दा कौम को नई जिंदगी दी, बिखरी मुमलिकत को संभाला, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कायदे अवाम ने आवाम को शऊर दिया, तबकात को सियासी धारे में शामिल किया। अभी बिजली की कीमतों में मजीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम प्राइम मिनिस्टर से बिजली की कीमतों में मजीद 6 रुपए की कमी कराने में कामयाब हो गए। इजाफी पानी की फराहमी का मंसूबा जो K4 का पहला मरहला है, अगले साल जुलाई और दिसंबर के बीच में रोजाना की बुनियाद पर कराची को मिलना शुरू हो। प्राइम मिनिस्टर साहब जल्द कराची आकर एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करके पानी की तकमील का ऐलान करेंगे। बिजली की कीमत में मजीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश है। बिजली की कीमत कम करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया है। ताजरों, सनतकारों को भी रिलीफ मिला है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बिजली की कीमतों में कमी का क्रेडिट जमात इस्लामी को नहीं जाता,
MQM का शुरू से ही मौक़िफ़ रहा है कि बिजली और पानी का मसला हल किया जाए। दोनों मसाइल को हल करने में MQM का बड़ा हाथ। शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा करता हूं कि फॉरेंसिक ऑडिट कीजिए। और अभी तो आपने 27 या 29 IPPs की बात की है, ये तो 100 से ज्यादा IPPs हैं। तो गवर्नमेंट की अपनी IPPs से क्यों नहीं ये अमल तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जा रहा? इसलिए इस अमल को मुकम्मल भी किया जाए और बराह रास्त बिजली के बिलों पे इसका असर आना चाहिए। बहरहाल हमारी जिद्दोजहद के नतीजे में अगर एक बात कौम के सामने आई है और उसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई है तो हम इसको वेलकम करते हैं, लेकिन बात का ये आगाज है, ये इख्तिताम नहीं है। बिजली की कीमतों में रिलीफ नाकाफी है, मजीद कम करना चाहिए था। कीमतों में कमी जमाते इस्लामी की कोशिशों का नतीजा है कि इलेक्ट्रिक की निचकारी में MQM शामिल रही। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा IPPs को फिक्स करके उनका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वालों को कौम के सामने लाना पड़ेगा। पहली छमाही के दौरान मुल्की मजमूई कर्जा 74,000 अरब रुपए से तजावज़ कर गया। जुलाई से दिसंबर 2024 तक मकामी कर्जों का हजम 49,833 अरब रुपए रहा। वजारत खजाना की रिपोर्ट जारी। दिसंबर से जुलाई तक बैरूनी कर्जों का हजम 24,130 अरब रुपए रहा। रवा माली साल पहली छमाही में मकामी कर्जों में 5% इजाफा हुआ। बैरूनी कर्जों की अदायगी मुकम्मल तौर पर मकामी कर्ज से की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सानहा 9 मई के मुल्ज़मान की जमानतें मनसूख करने के लिए दायर दरखास्तें 7 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। आलिया हमजा और खदीजा शाह समेत 20 मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी की दरखास्तों पर समाअत 8 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नाजेबा पोस्ट करना पुलिस ऑफिसर को महंगा पड़ गया। कराची सुखन पुलिस स्टेशन ने तफ्तीशी ऑफिसर इब्रार शाह के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी ऑफिसर इब्रार शाह ने फेसबुक पर पोस्ट में सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। सवात के बालाई इलाकों में अप्रैल में भी बर्फबारी। मौसम बहुत औसम हो गया। मालम जब्बा और कालाम समेत कई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। कराची में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। रवा माह मौसम मामूल से ज्यादा गर्म रहने की पेशगोई। अमेरिका में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। कैंसास समेत 4 रियासतों में नुकसान। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। दर्जनों इमारतों का मलबा। महकमा मौसमियात के अमेरिका के बेशतर हिस्सों में मजीद तूफान की वार्निंग। भारत में मुसलमान गैर महफूज मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल राज्यसभा से मंजूर। 128 अरकान ने मुतनाज़ा बिल की हिमायत में वोट दिया। 95 अरकान ने मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत की। सख्त गिर हिंदू तंजीम शिवसेना की भी मुतनाज़ा तरमीमी बिल की मुखालफत। अरकान ने कहा बीजेपी का मुसलमानों की जायदादें बेचकर मुसलमान लड़कियों की शादी कराने का ऐलान धोखे के सिवा कुछ नहीं। जनूबी कोरिया की अदालत ने सदर यून सेक यूल को ओहदे से हटा दिया। मुआखजा कानूनी तौर पर दुरुस्त करार। अदालत ने फैसला सुनाया कि यून सेक यूल ने मार्शल लॉ लगाकर पार्लियामेंट के हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है। सदर यून सेक यूल ने अवामी राय की तौहीन की। अदालत के बाहर सदर की मुखालफिन का जश्न, नारेबाजी। अदालती फैसले के बाद जनूबी कोरिया में 60 रोज के अंदर इंतखाबात करवाना होंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के उबूरी सरबराह मोहम्मद यूनस की मुलाकात। दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुलाकात थाईलैंड में इलाकाई सरबराही इजलास में हुई। हसीना वाजिद के भारत फरार होने के बाद ये भारतीय वज़ीर आज़म और बांग्लादेशी सरबराह के दरमियान पहली मुलाकात है। ईरानी सदर का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबिता। इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल।
ईरानी सदर और सऊदी वलीअहद ने एक दूसरे को ईद उल फित्र की मुबारकबाद भी दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर की धमकी के बाद ईरान का खित्ते के अहम मुल्क से पहला राबिता है। अमेरिका में टिकटॉक बंद करने की डेडलाइन में सिर्फ एक दिन बाकी। ट्रंप ने मुआहिदा ना होने की सूरत में 5 अप्रैल को टिकटॉक बंद करने का ऐलान किया था। चीन ने अभी तक टिकटॉक ऐप फरोख्त करने पर आमादगी जाहिर नहीं की। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म इंतखाबी मुहिम के दौरान स्टेज से गिर पड़े। वाक़या लॉवडेल में माइनिंग एंड एनर्जी यूनियन कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश आया। एंथनी अल्बानीज तकरीर के बाद तस्वीर बनवाते हुए स्टेज से नीचे गिरे। शाहीनों को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश से बचने का मिशन। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी मैच कल रात 3 बजे खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगा। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम पर स्लो ओवर रेट पर एक मरतबा फिर जुर्माना। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम होने पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद किया गया। और बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार मनोज कुमार 87 साल की उम्र में चल बसे। वो काफ़ी अरसे से दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। उनकी मौत की खबर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने पूरा पच्छम और क्रांति जैसी फिल्मों में बेमिसाल अदाकारी